क्या हालचाल है प्यारे साथियों। सीपीओ 2024 के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनके डिपार्टमेंट्स मिल चुके हैं और ज्वाइनिंग लेटर भी बहुतों के आ चुके हैं। आई होप आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होगा। ज्वाइनिंग से रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, जिसमें मैंने एक्सटेंशन के लिए अलग से वीडियो बनाए हैं। सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की जो फैमिली लाइफ होती है और जो दूसरे डिपार्टमेंट की होती है उस पर मैंने डिस्कस किया है, और भी इनसे रिलेटेड जॉब प्रोफाइल से संबंधित मैंने वीडियोज़ बनाए हैं 3-4, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और उन वीडियोस के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनमें उनका डाउट्स उन वीडियोस में पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो उन्होंने कमेंट्स में पूछे हैं कुछ सवाल, तो मैं उनके जवाब इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इस तरह की जानकारी मिल सके। कुछ सवाल रहने वाले हैं जिनके मैं जवाब आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक बंदे ने पूछा है कि भाई ऐसा ही अगर लड़की है तो ड्यूटी मैक्सिमम कहाँ लगती है, ठीक है। तो ये सवाल है। देखिए, इसमें सारी लड़कियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर अभी ज्वाइन करेंगे वो, तो मैं बता दूँ कि ट्रेनिंग आपकी निशा हैदराबाद में लड़कों के साथ ही होगी। इसके बाद में देखिए बैच सब इंस्पेक्टर का छोटा होता है, और सीआईएसएफ में ऐसा है कि ड्यूटी में लड़कियों की ज़रूरत कहाँ रहती है। लड़कियों को यूजुअली वहीं लगाया जाता है जहाँ पर लेडीज़ की फ्रिस्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एयरपोर्ट पे लेडी पैसेंजर्स होती है तो उनकी चेकिंग करनी है तो वहाँ पर लेडीज़ को लगाया जाता है। अदरवाइज़ कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ पर लेडीज़ का आना जाना रहता है तो वहाँ लड़कियों को लगाया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा हार्ड ड्यूटी लड़कियों के लिए नहीं होती, जैसे इलेक्शन में जाना, इस तरह की टीडीज़ वगैरह में जाना, ये लड़कियों से, चाहे आप सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो, आपको नहीं भेजा जाता है। आपको मैक्सिमम वहीं लगाया जाता है। जैसे प्लांट्स में फ्रिस्किंग वगैरह जो चेक करने का काम होता है वो सब इंस्पेक्टर नहीं करता है, वो हेड कांस्टेबल करते हैं। तो वहाँ आपको एक तरह से कह सकते हैं कि आपको वहाँ का इंचार्ज बनाया जाएगा अगर आपकी ड्यूटी प्लांट में लगती है तो। लेकिन लड़कियों को प्रायोरिटी देते हैं एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। लड़कियों को फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि उनको एयरपोर्ट पे भेजा जाए, क्योंकि एक तो स्ट्रेंथ कम होती है और लेडी सब इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती है वहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप नॉर्थ के नहीं हो, ठीक है, नॉर्थ जोन के आप नहीं हो, तो आपको दिल्ली मेट्रो भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो मोस्टली लड़कियों की ड्यूटी सिटी में ही रहती है और प्लांट्स में लड़कियों को कम लगाया जाता है, और हार्ड ड्यूटी लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं होती। जहाँ पर लेडीज़ की फ्रिस्किंग करने की जगह होती है, जहाँ पर लेडीज़ का आना जाना रहता है और उनको चेक करना ज़रूरी होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि लेडी को एक लेडी ही चेक कर सकती है, तो इसलिए वहाँ पर उनको लगाया जाता है। एयरपोर्ट पे फ्रिस्किंग आपको ही करनी है, सब इंस्पेक्टर को जो चेक करने का काम होता है। प्लांट्स पे आपको नहीं करना होता है, वो जेंट्स को भी नहीं करना होता, वहाँ पर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे सब इंस्पेक्टर को करना होता है। तो लड़कियों की ड्यूटी मैक्सिमम एयरपोर्ट में लगती है, और आप अगर स्टार्टिंग में नॉर्थ जोन के नहीं हो तो आपकी दिल्ली मेट्रो भी लग सकती है, और कुछ केसेस में प्लांट में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो कुल मिला के ड्यूटी कहीं भी लग सकती है, प्रायोरिटी एयरपोर्ट और मेट्रो रहती है, ठीक है, जहाँ पर लेडीज़ की फ्रिस्किंग करने की ज़रूरत होती है, और हार्ड ड्यूटी लड़कियों की कुछ होती नहीं। नेक्स्ट देखिए कि सर जॉब में रिस्क कितना है, मतलब रिस्की एरिया में पोस्टिंग कब कितने टाइम बाद आती है। तो सीआईएसएफ में देखो ऐसी बात है कि इसमें बाकी फोर्सेस के जितना रिस्क है ही नहीं। चाहे किसी भी यूनिट में चले जाओ आप, जिनको हार्ड एरिया बोला जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ के कुछ नक्सलाइट एरिया में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर भी सीआईएसएफ का ऐसा काम नहीं रहता है कि आप डायरेक्ट नक्सलाइट से फेस टू फेस रहो, ठीक है। आपकी अलग यूनिट होती है, नक्सलीस जो होते हैं या फिर जो भी उस एरिया में थोड़ा बहुत अगर कुछ टेरर है तो उसका सीआईएसएफ से कोई मतलब होता नहीं। उसको डायरेक्ट सीआरपीएफ या स्टेट पुलिस या फिर उनकी जो लोकल टास्क फोर्स बनाई होती है उनका काम रहता है। वो सीआईएसएफ का अगर कुछ गलती से लपेटे में आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज रिस्क होता नहीं है। और उन एरिया में भी जो कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के एरिया में है या फिर ऐसे कुछ झारखंड के या ऐसे कुछ एरिया है जिनको आप थोड़ा बहुत रिस्की बोल सकते हो या सुनने में आपने सुना है कि वो एरिया रिस्की है, तो वहाँ पर भी ऐसा है कि सीआईएसएफ का रोल नहीं है, सीआईएसएफ का अपना अलग यूनिट होता है। तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि हार्ड एरिया जब रहता है तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, कहीं पर 7,000 है, कहीं 14,000 है, ठीक है, कहीं कहीं 21,000 भी है। तो हार्ड एरिया अलाउंस आपको मिलता है, लेकिन रिस्क इतना होता नहीं है। और पोस्टिंग वहाँ पर मैक्सिमम आपका, आप जैसे एयरपोर्ट पर चले गए तो आपको यूँ मान के चलो कि शुरू के 15 साल तो आपके एयरपोर्ट पर ही निकलने, क्लियर है बात। 15 साल तक आपको एयरपोर्ट से हटाने की सोचेंगे भी नहीं हो। एयरपोर्ट एक अलग अपना सेक्टर है, तो आपको एयरपोर्ट में लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 15 साल बाद हो सकता है आपको कहीं ऐसे एरिया में जाने को मिले
तो वहाँ पर भी 3-4 साल की पोस्टिंग रहती है। मैक्सिमम एक पोस्टिंग आपकी ऐसी आ सकती है हार्ड एरिया में, अदरवाइज आपको उसके बाद में होम जोन भी आ जाता है। तो इसलिए ज़्यादा उसमें रिस्क वाली बात कुछ CISF में है नहीं। कभी कभी इलेक्शन करवाने जाना पड़ता है तो वहाँ कह सकते हो कि 1-2 महीने का मूवमेंट रहता है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं है जितना बाकी फोर्सेज में है, जितना CRPF वगैरह में है। CISF में इतना रिस्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद है कि ब्रदर आई एम एक्स सर्विसमैन, तो क्या सेम ट्रीटमेंट रहेगा या थोड़ा रिलैक्स होगा? ट्रेनिंग कितनी होती है? तो एक्स सर्विसमैन की देखिए ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। उनसे जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो नहीं करवाई जाती है, जिसमें हथियार पकड़ना ये सब, क्योंकि एक्स सर्विसमैन है तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका फिटनेस लेवल, वेपन वगैरह, ड्रिल वगैरह ये सब कुछ आपका अच्छा होगा, और नहीं भी होता है तो ये चीज़ मानी जाती है। और आपसे जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो नहीं करवाई जाती है। 6 महीने की लगभग आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको CISF के बारे में कुछ बताया, जो जानकारी होती है वो दी जाएगी इंडोर क्लासेस वगैरह में। और ट्रेनिंग CISF की ओवरऑल भी टफ नहीं होती। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि CISF की ट्रेनिंग बाकी फोर्सेज जितनी टफ नहीं है। सिर्फ शेड्यूल से बंदा परेशान हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको एंगेज रख रहे हैं वो, लेकिन टफ उसमें कुछ नहीं होता है। नॉर्मल ड्रिल होती है, नॉर्मल वेपन्स का होता है। जंगल वगैरह में ऐसे आपको लेकर जाते नहीं है। थोड़ा बहुत अगर 1 हफ्ते का 3-4 दिन का जंगल कैंप होता है बीच में तो वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एकदम रिलैक्स ट्रेनिंग होती है, रिलैक्स PT होती है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा नॉर्मल बंदों के लिए भी ट्रेनिंग बिल्कुल भी टफ नहीं है, रिलैक्स ही है। बस वो सुबह 5 से लेकर शाम को 6 तक आपको जो इंगेज रखते हैं उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वो सब जगह होता है। अदरवाइज टफ कुछ नहीं है पूरे CISF में। सर क्या CAPF SI में जॉब करते हुए हम दूसरे जॉब्स में एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं थ्रू OBC? ठीक है, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की आप चाहे किसी भी जॉब में आ जाते हैं ना, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन किसी भी सेंट्रल जॉब में मिल जाता है। और कुछ कुछ जगह पर डिपेंड करता है कि आपको परमानेंट होना पड़ता है उसके बाद 5 साल, ठीक है। तो हो सकता है आपको 2 साल के प्रोबेशन के बाद में मिले कुछ डिपार्टमेंट में, अदरवाइज मैक्सिमम में आपको लगते ही आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, +5 आप कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में क्या पॉलिसी रहती है वो स्टेट पे डिपेंड करती है। कुछ परमानेंट होने के बाद में 5 साल मानते हैं, और कुछ लगते ही आप इन सर्विस 5 साल मानते हैं, ठीक है। तो 5 साल आप मान के चल सकते हैं। और अगर परमानेंट होने के बाद में, ठीक, क्योंकि जब तक आपका प्रोबेशन पूरा नहीं होता है आपको परमानेंट नहीं माना जाता है, तो इसलिए हो सकता है उसके बाद मिले, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको +5 साल का एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में होने की वजह से मिल जाता है। इसमें CISF या ऐसा कुछ CAPF का सीन नहीं है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक वीडियो रेजिग्नेशन पर बना दो, हाई लेवल, लो लेवल, NOC, टेक्निकल रेजिग्नेशन, फंड भरना एक्सेट्रा, ठीक है। मैं आपको वीडियो एक्स्ट्रा बना के नहीं बताकर इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि रिज़ाइन अगर आपको करना है तो देखिए, अगर आप ज्वाइन करने के बाद में 1 हफ्ते के अंदर निकलते हैं, 1 हफ्ते को 0 वीक बोलते हैं, उसमें आप ऐसे भी छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर आपका कहीं सिलेक्शन होता है और आपने इसकी NOC पहले से ले रखी है, अगर आपने कम ग्रेड पे की जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप जब ट्रेनिंग में जाओगे तब आपसे एक NOC फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि, मतलब इंटीमेशन फॉर्म उसको बोलते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने फॉर्म्स भर रखे हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होने पर आप छोड़कर जाओगे, ठीक है। तो उसको आप बोल सकते हो इंटीमेशन फॉर्म होता है, उसके बेस पे आपको NOC मिलती है। तो उसमें ऐसा रहता है कि अगर कम ग्रेड पे का भी है तो भी आपको चांसेस रहते हैं, हालांकि डिपेंड पूरा जो निशा का हेड है उस पर करता है, तो वो आपको NOC अगर दे देता है उसके लिए, तो उसके लिए भी आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में NOC, स्टार्टिंग में जो इंटीमेशन देते हैं उसके बाद में, जैसे आप ट्रेनिंग में गए हो उसके बाद आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो, तो उसके लिए आप जो उसकी लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होता है, और आपको उस बेस पे NOC मिल जाती है कि आपका ग्रेड पे हायर है या इक्वल है। कम ग्रेड पे आपको NOC नहीं मिलती है, उसके लिए आपको पैसा भर के जाना पड़ता है। वो पैसा रहता है ट्रेनिंग कॉस्ट रहती है, या फिर 3 महीने की सैलरी, जो भी इन दोनों में से ज़्यादा रहता है वो आपको भरना पड़ता है। अगर मैं नॉर्मल रेट की बात करूं तो अगर आप 2-3 साल जॉब ऐसी कर लेते हैं तो लगभग आपको 2.5-3 लाख रुपए भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो चाहे आप हायर ग्रेड पे भी जा रहे हो, लोअर ग्रेड पे भी जा रहे हो, आपके पास अगर NOC है तो आपको पैसा नहीं भरना है, उसको टेक्निकल रेजिग्नेशन बोलते हैं।
और कम ग्रेड पे आपको मिलेगी नहीं, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन आपको नहीं मिलेगा और आपको सिर्फ रिज़ाइन करना पड़ेगा। वो आप जॉब बताकर भी कर सकते हो कि मेरा स्टेट गवर्नमेंट में हो गया है, सिचुएशन देख के पता चलेगा आपको कि वो किस बेस पे आपको रिज़ाइन दे रहे हैं, आपकी यूनिट की भी क्या कंडीशन है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली कंडीशन बता के वहाँ से निकलते हैं, वे बताते नहीं है कि मैंने फॉर्म भरा है और कहीं जॉब लगी है, वो फैमिली सिचुएशन बता के वो लिख देते हैं कि भाई मुझे मेरी घर पर ज़रूरत है इसलिए मैं जॉब नहीं करना चाहता, तो वो रिज़ाइन दे देते हैं और वहाँ जाकर वो ज्वाइन कर लेते हैं। उस टाइम पर अगर आपने फॉर्म भरा है और पहले बता रखा है कि मैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ऑलरेडी हूँ, तो आपको एनओसी लेकर जानी पड़ेगी। और एनओसी इस तरह के भी, एनओसी वो नहीं है कि आपको टेक्निकल रिज़ाइन दिलाए, एनओसी आप वैसे भी बनवा सकते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया लोअर ग्रेड पे मैं यहाँ पर पूरा जो फंड है वो भर के जा रहा हूँ और मैं वहाँ ज्वाइन करने के लिए मुझे आप एनओसी दे दो, ठीक है। तो टेक्निकल रिज़ाइन नहीं होगा, लेकिन आपको एक अच्छी कंडीशन रहती है कि आपको वहाँ से रिज़ाइन मिल जाए, और वो नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सारा वहाँ से क्लियरेंस लेके जाते हो तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो कम ग्रेड पे एनओसी मिलेगी नहीं, ज़्यादा ग्रेड पे मिलती है आपको। उसके लिए आप अप्लाई कर दो, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उस टाइम पे आप रिज़ाइन कर दो। जैसे मैंने रिज़ाइन किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो फाइनल प्रोसेस होने के बाद में जब मेरा वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में आया था कि आपको इस डेट को ज्वाइन करना है, तब मैंने रिज़ाइन के लिए अप्लाई किया था। मेरा 3 दिन में एक्सेप्ट हो गया था, ठीक है। मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन पे आया था तो मेरा वो एक्सेप्ट हो गया था, तो आपको इजीली एक्सेप्ट हो जाता है टेक्निकल तो। और रिज़ाइन नॉर्मल अगर आप करते हो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है। अगर जैसे आपकी यूनिट DIG प्लस है तो आपका इजीली हो जाएगा। जैसे आपकी यूनिट में ही अगर DIG है, क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट है वो DIG के थ्रू होती है, तो आपकी यूनिट में ही अगर DIG है तो आपका इजीली हो जाएगा। आपकी यूनिट में नहीं होकर DIG, आपकी जो कुछ यूनिट्स होती हैं जो उनके अंडर में आती है DIG के, तो वहाँ आपकी एप्लीकेशन जाएगी DIG के पास में और फिर उसके बाद में हो जाएगा, लेकिन इजीली हो जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बंदे ने पूछा है कि आई चोज BSF ओवर CISF ड्यू टू वेरियस रीजंस, इज इट अ गुड डिसीजन, ठीक है। अब देखिए, आपने CISF छोड़ के अगर BSF चूज़ किया है और जो भी आपके वेरियस रीजंस रहे हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपने सोचा है ऐसा कि मुझे एक फोर्स लाइफ जीनी है अच्छी तरह से, ठीक है, तो वो आपको BSF में ऑब्वियसली मिलेगी। BSF में एक फोर्स की लाइफ मिलेगी आपको लगेगा कि आप फौज में हो। CISF में ऐसा नहीं लगता है कि आप फौज में हो, ट्रेनिंग छोड़ के ट्रेनिंग में लगता है। इसके बाद में एक तरह से सिविल लाइफ हो जाती है, बस वो यूनिफॉर्म रहती है और थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं जिससे लगता है कि आप फौज में हो, अदरवाइज फौज वाली फीलिंग आती नहीं है। BSF में आप अपनी एक बटालियन के साथ में रहोगे। CISF में कोई बटालियन जैसा सिस्टम नहीं होता है, एक कंपनी होती है जिसमें भी सब अलग अलग जगह रहते हैं लोग, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स होते हैं मैक्सिमम, कुछ जो बैचलर हैं वो लाइन में रहते हैं, तो वो यूनिटी वाली फीलिंग नहीं आती है। लेकिन आप BSF वगैरह में रहते हो तो वहाँ पे बटालियन सिस्टम है, आप जिस बटालियन में जाते हो फिर लाइफ टाइम आप उसी में रहते हो, उन्हीं बंदों के साथ में, तो एक अच्छा बॉन्ड रहता है और लाइफ अच्छी है उसमें भी, नो डाउट। थोड़ा सा एरिया हार्ड बोल सकते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर को ज़्यादा काम वहाँ पर भी रहता नहीं है। आपको एज एन ऑफिसर वहाँ पर आपके अंडर कुछ बंदे होंगे, आपको बस वहाँ से काम करवाना है उनसे, ठीक है। खुद आपको कुछ करना नहीं है ऐसा सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में, तो रिस्पेक्ट है अच्छी, नो डाउट उसमें। फैमिली लाइफ CISF में थोड़ी ज़्यादा है, मतलब आप फैमिली को हर जगह साथ रख सकते हो, हर यूनिट में, लेकिन वहाँ पर ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा है। तो BSF में ऐसा है कि ड्यूटी आवर्स सब इंस्पेक्टर के लिए इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी एक फौज वाली लाइफ रहती है। फैमिली हर जगह नहीं रख सकते, हेड क्वार्टर में आप रख सकते हो, तो वो इसमें आपको रिग्रेट करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल BSF में भी हैं तो आपकी अच्छी लाइफ है, हेड क्वार्टर्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है BSF में भी, तो आप बिंदास होकर जाइए और ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लोअर ग्रेड पे पर सिलेक्शन होने के बाद में छोड़ने का क्या प्रोसेस होता है। देखिए, लोअर ग्रेड पे अगर आप होते हो, और इसने क्या और बोला है कि आसानी से हो जाता है या टाइम लगता है, CAPF में ऐसा ही रहते हुए दूसरी जॉब की ज्वाइनिंग से कितने पहले छोड़ना चाहिए। देखो, आपके हाथ में जब ज्वाइनिंग लेटर आए तभी छोड़ना चाहिए, मेरी ये सलाह है। आपका जब कम ग्रेड पे रहता है तो आपको NOC नहीं मिलती है, आपको पैसा भरना पड़ता है। तो नो डाउट अगर आपने पहले से लिखा है कि मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप वहाँ से अपना पूरा क्लियरेंस करवा के बाद में जाना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, आप अपना DV वहाँ पर करवा दीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में, और जब वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, आपको डिपार्टमेंट मिल जाए, तब आप
वहाँ से रिज़ाइन दें। ठीक है, आप अगर कहीं भी ज्वाइनिंग करते हैं और इसमें अगर रिज़ाइन में टाइम भी लग रहा है, आप अगर जॉब के लिए बोल रहे हैं कि मेरा लोअर ग्रेड पे में हो गया, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो भी अच्छे चांस है कि मिल जाए। वैसे अगर नहीं मिलता है आपकी यूनिट की सिचुएशन के हिसाब से, तो मैंने पहले बताया आपको कि आप कोई दूसरा रीज़न, फैमिली रीज़न लगा दें और उसके बाद में आप सिलेक्शन ले लें। ठीक है, और ऐसा है कि टाइम कितना लगता है, टाइम अगर ज़्यादा भी लग जाए तो जिस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होनी है उसको आप एक मेल कर दीजिए कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो 1 महीने का एक्सटेंशन आपको ईजिली मिल जाता है। सिविल डिपार्टमेंट में तो दिक्कत बहुत कम होती है, बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन। ठीक है, आप बस मेल कर दो अच्छे से, आपका काम हो जाएगा, वहाँ से आपको थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो ईजिली हो जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। 10-15 दिन मैक्सिमम लगते हैं रिज़ाइन में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रेनिंग के दौरान CGL टायर 2 के लिए लीव मिल जाएगी। NOC कैसे लेते हैं, ज्वाइनिंग के समय या एडमिट कार्ड आने पर। ठीक है, देखिए अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आपसे जाते ही मैंने बताया कि आपसे इंटीमेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, आप वहाँ पर बता दें, और एग्ज़ाम के लिए छुट्टी आपको मिल जाती है। CISF में जैसे CGL मेंस देने वाले बहुत से बच्चे होंगे। ठीक है, जो CISF जिसको मिलती है वो बहुत से बच्चे एलिजिबल होते हैं इसके लिए, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे होते हैं। CGL में भी यूजुअली वो मेंस देते हैं, तो आपको मेंस के लिए 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी इजीली मिल जाएगी। अगर ज़्यादा लोग हैं सबको मिल जाएगी। और दूसरी भी, अगर आपके कोई एग्ज़ाम होते हैं, आपने NOC ले रखी है, पहली बात तो NOC हायर ग्रेड पे आपको इजीली मिल जाती है, और उस NOC के बेस पे आपको छुट्टी भी इजीली मिल जाती है। CISF में छुट्टी की, इस तरह की छुट्टी की कोई किल्लत नहीं है, बस छुट्टी कम है वो किल्लत है। ठीक है, और बार बार जाने पर किल्लत है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको छोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, करंटली वर्किंग एज ऑडिटर CGDA, नो जॉब प्रेशर हियर बट इन पुणे एंड होम इज इन लखनऊ, व्हाट शुड आई डू, शुड आई चूज CISF SI और स्टे हियर एंड प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स। ठीक है, देखिए अगर आपकी जगह मैं होता तो क्लियर सी बात, मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैं बता रहा हूँ, है ना, अगर मेरे पास भी पहले CISF की जॉब नहीं होती, मेरे पास अनुभव नहीं होता, तो शायद मैं भी कंफ्यूज होता। लेकिन CISF में रहने के बाद अब मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि मैं होता आपकी जगह तो कभी ज्वाइन नहीं करता। आप ऑडिटर हैं, मैं अगर LDC भी होता मैं तो भी नहीं छोड़ता। ठीक है, अगर मैं LDC भी लगा होता, 2400 ग्रेड पे भी लगा होता, मैं 1800 पे लगा होता, मैं तो भी नहीं छोड़ता, क्योंकि सिविल लाइफ एक उसका अलग फ़न है। आप CISF में जाते हैं, फोर्स का सोच के जाते हैं, एक्चुअली में वो फीलिंग वहाँ पर आपको मिलेगी नहीं। थोड़े टाइम बाद आप, सीधी सी बात है, परेशान रहोगे, क्योंकि मैं वो देख कर आया हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ सब परेशान थे। सिविल जॉब में हर कोई जाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे रहते हो, और जैसे बाकी फोर्सेस की तुलना में अगर मैं बात करूं तो CISF के लोग ज़्यादा परेशान किस बात से होते हैं, वो फोर्स से परेशान नहीं होते हैं एक्चुअली, लेकिन जब वो फोर्स वाली लाइफ जीते हैं, अपना वर्दी पहन के जब इतनी ड्यूटी करते हैं और थोड़ा बाउंडेशंस में बंधे हुए रहते हैं, और उसके बाद में उनका इंटरेक्शन सिविलियन से बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी फोर्सेस का इंटरेक्शन सिविलियन के साथ है नहीं, तो वो अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर पाते, इसलिए वो दुखी नहीं होते। हमारा क्या सिस्टम है CISF में कि CISF वाले हर दिन सिविलियंस को देखते हैं। ठीक है, तो वो उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि यार ये इतना फ्रीली घूम रहा है, इसको इतनी फ्रीडम है, मुझे क्यों नहीं है। तो इसलिए वो दिक्कत होती है वहाँ पर। थोड़े से पैसे के लिए आपको नहीं जाना चाहिए, आपको वहीं रह के किसी और अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि CISF में जाने के बाद भी आप तैयारी ही करोगे। तो मेरी सलाह यही है, बाकी आपकी लाइफ, आपकी चॉइस। मैं होता आपकी जगह मैं कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो CISF में अभी भी हैं, और कुछ लोग छोड़ के भी आ रहे हैं। ठीक है, एक बंदा अभी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए छोड़ के आ रहा है 7 साल की सर्विस के बाद में, एक अभी पोस्टल असिस्टेंट में गया है, और एक तो मैं क्या ही बताऊँ, MTS में भी गए हैं, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, और अपने स्टेट में कांस्टेबल में जाते हैं, नो डाउट। ठीक है, बिना सोचे समझे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो कन्फ्यूज़ रहे कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर उनका अपने स्टेट में LDC हो गया है, वो बिना सेकंड सोचे हुए निकल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा होगा वहाँ पर। तो मेरी सलाह यही है कि आप जहाँ हैं वहाँ बहुत अच्छी जगह है, अच्छी तैयारी करें, फिर भी आपकी लाइफ, आपकी चॉइस, मेरी तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट क्या है भाई, मेरा SSC GD में SSF की पोस्ट पर हो सकता है क्या, मुझे CRPF SI ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अगर आप सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लिए जाना चाहते हैं तो CRPF में ऐसा है कि आपको सब इंस्पेक्टर को सैलरी अच्छी मिल जाती है, प्लस पोस्टिंग ज़्यादातर हार्ड एरिया में रहती है, तो अलाउंस भी मिलता है।
ठीक है, वेरी करता है वो कितना मिलेगा, लेकिन अच्छा अलाउंस आपको मिल जाता है। पैसे के लिए आप जाना चाहें तो ठीक है, लेकिन फैमिली लाइफ फिर एक्सपेक्ट मत करना। एसएसएफ की लाइफ दिल्ली में होती है, फैमिली के साथ रहते हो, अच्छी एक तरह से सिविल लाइफ है, सीआईएसएफ के जैसी जो बोल सकते हैं इसको, लेकिन दिल्ली में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी जॉब है। पोस्ट चाहे आपकी कांस्टेबल रहेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि फैमिली लाइफ सिविल लाइफ मैटर करती है। अभी मैटर नहीं कर रही क्योंकि अभी आपने वो चीज़ खोई नहीं है, लेकिन जब आप घर से दूर होते हो और जब यार दोस्तों से दूर होते हो, वो सिविल लाइफ जब बाद में दूर से देखते हो, तब आप उसको मिस करते हो। तो आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए कि मैं वहाँ वापस जा सकूँ। तो सीआरपीएफ वैसे ऐसा है कि पैसा है, रिस्पेक्ट है, एक फोर्स वाली लाइफ है, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप घर परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो एसएसएफ सबसे बेस्ट है। तो आप खुद अपने प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। फैमिली लाइफ चाहिए एक सेफ सिटी में आपको अगर रहना है बिना ट्रांसफ़र हुए तो एसएसएफ ठीक है, अदरवाइज सीआईएसएफ में यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होता रहेगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा है और एक थोड़ी सी 2 स्टार मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा दोनों का कंपेयर कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें पोस्ट अच्छी है और उसमें थोड़ी लाइफ अच्छी है। ठीक है, तो आप सोचें कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट है कि दिसंबर में मेरा सीजीएल मेंस है, अब मैं कैसे दूँ। तो आप अगर आपका कहीं भी सिलेक्शन हो गया है और आपका अगर मेंस है, आपने एक्सटेंशन के लिए ट्राई किया है, मिल गया अच्छी बात है, नहीं भी मिला है तो ट्रेनिंग में आपको छोड़ देंगे यूजुअली, नहीं भी छोड़ते हैं तो आप कुछ पर्सनल रीज़न बताकर जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए तो पैसे भर के जाने में भी कोई दिक्कत होती नहीं है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम के लिए छुट्टी इजीली मिल जाएगी। नहीं भी मिलती है तो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन होता है, वहाँ जाकर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि वह मेरा सीआईएसएफ एसआई असिस्टेंट लोको पायलट और दिल्ली जेल वार्डनर में सिलेक्शन हो चुका है। विच पोस्ट शुड आई ज्वाइन। ठीक है, देखिए आपका इन दोनों में कहीं भी हो चुका है, सिविल जॉब है ये। ठीक है, बिल्कुल आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। सीआईएसएफ एसआई भी अगर आप जाना चाहें तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि कैसी लाइफ रहती है। और एएलपी में बता रहा हूँ कि मेरा अभी एक दोस्त जो सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, 2 स्टार अभी है, वो छोड़ के एएलपी आ रहा है। एएलपी में भी लाइफ इतनी ईजी नहीं है, उसके भी जो वर्किंग आवर्स हैं वो अच्छे हैं, सैलरी आपकी सीआईएसएफ एसआई के बराबर बन जाएगी। ठीक है, एएलपी में, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी रहते हैं। ठीक है, तो वो आपकी सैलरी बराबर हो जाएगी। ड्यूटी आवर्स भी इसके एएलपी के अच्छे रहते हैं। ठीक है, सीआईएसएफ के जैसे ही ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन कम से कम सिविल लाइफ है और घर जा सकते हो। ठीक है, यार दोस्तों की शादी में जा सकते हो। सीआईएसएफ में ज्वाइन करने के बाद में घर परिवार यार दोस्त ये सब पीछे रह जाते हैं, आपको इन कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलती है कभी भी। ठीक है, तो इसलिए सिविल जॉब अगर आप चाहते हो एक फैमिली लाइफ अच्छी, तो सिविल जॉब लीजिए, अदरवाइज सीआईएसएफ एसआई में आप जा सकते हैं। पोस्टिंग रहती है, ड्यूटी आवर्स रहते हैं, वो मैं बता चुका हूँ और वीडियो में आप देख सकते हैं वो। तो मेरी ये सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। एक ये लास्ट कमेंट चलो पढ़ते हैं, कमेंट्स खत्म हो गए हैं। एक भाई ने कमेंट किया है कि क्यों डीमोटिवेट कर रहे हो भाई लोगों को। ठीक है, इस पे मैं डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि देखो, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप जहाँ जा रहे हो, जिस जगह आप जाने वाले हो, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, इसीलिए आप इस वीडियो में आए हो। ठीक है, अब अगर मैं उसके बारे में आपको झूठ बताऊँ, कुछ फैंटेसीज दूँ कि मज़ा आ जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा दोस्त, है ना। मैं अगर कुछ बोलूँ वहाँ, मैं जो बोलूँ कुछ अच्छा, आप अभी ऑब्वियसली सी बात है बेरोजगार हो, आपको जॉब लगी है, बहुत सी एक्साइटमेंट है, तो आप सब कुछ अच्छा ही सुनना चाहते हो और अच्छा सोच रहे हो। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप प्रिपेयर होके जाओ कि आपको वहाँ मिलने क्या वाला है। क्योंकि आप सोच के जाते हो कि मैं स्टार 2 स्टार लग रहे हैं कंधे पे, सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मज़े ही मज़े होंगे, फुल पावर होगी, तो वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि नहीं, पावर आपके पास नहीं होती है। आपका काम सिर्फ चेकिंग करना है। एक पैसेंजर को चेक कर रहे हो, उसके जेब में सिगरेट का लाइटर मिला है, आप वो लाइटर निकलवा सकते हो। इससे ज़्यादा पावर नहीं है आपके पास में। ठीक है, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते कि क्यों लाइटर लेके आए, आप बस उससे वो लाइटर के सर आप लाइटर रख दीजिए। इससे ज़्यादा कोई पावर आपको मिलने वाली नहीं है वहाँ पर। ठीक है, कुछ भी पंगा हो जाता है, जैसे आपने किसी की वहाँ पर कोई हथियार पकड़ लिया, आपके पास कोई पावर नहीं है, आप उसको रोक सकते हो, सिविल पुलिस को बुलाइए, सिविल पुलिस को हैंड ओवर करना है। ठीक है, जो काम रहता है लॉ एंड ऑर्डर, वो पुलिस का काम है, सीआईएसएफ का काम नहीं है। तो पावर आपको कुछ भी मिलने वाली नहीं है। अब अगर मैं बता दूं कि नहीं 2 स्टार है, आप तो बस फुल आज़ाद हो, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, शिफ्ट ड्यूटीज़ रहती हैं, वो हर 3 दिन में चेंज होती है। आज आप नाइट में कर रहे हो, रात को
9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, और वापस उसी दिन आप बी शिफ्ट में आपको आना है, तो मतलब सुबह 6 बजे घर पहुँचे हो, वापस 12 बजे आपको ड्यूटी पहुँचना है 3-4 घंटे में सोकर। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ की सिचुएशन क्या है और आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, छुट्टियों के बारे में बात करूँ, छुट्टियाँ ऑब्वियसली सी बात है कि सीआईएसएफ में कम है। 15 दिन की सीएल मिलती है, परमिशन लगा के वो 20-25 दिन की हो जाती है। इसके अलावा 30 ईएल मिलती है। ठीक है, ईएल आप अगले साल भी ऐड करना चाहते हो क्योंकि आप इमरजेंसी में चाहते हो कि आपके पास छुट्टी रहे, तो इसलिए पूरी ईएल आप लेते नहीं हो, 15 ईएल ही लेते हो एक साल की, 15 सीएल लेते हो। ऐसे करके 35-40 दिन की छुट्टी मैक्सिमम होती है। और आप अगर दिल्ली के हो, आपकी पोस्टिंग अगर केरला में है, फ्लाइट से आना जाना रहता है, और 5-6 बार आप नहीं जा सकते छुट्टी साल में। एक बार आप गए हो 15 दिन की, एक बार और चले गए 15 दिन की। अब अगर घर में किसी चाचा के लड़के की शादी है, आप सीधी सी बात है नहीं जा सकते। आप ना तो अपनी छुट्टी वेस्ट कर सकते हो और ना 15,000-20,000 फ्लाइट के देकर आ सकते हो। और जो छुट्टी होती है सीआईएसएफ में, जिस दिन आप निकल रहे हो उसी दिन आपको पता चलता है कि आपकी छुट्टी हुई है या नहीं हुई है, इसलिए आप टिकट भी पहले नहीं करा सकते। तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि आप 2 महीने पहले टिकट बुक करके रख लो और उस दिन चले जाओ, नहीं, जिस दिन छुट्टी है उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपको जाना है या नहीं जाना है, या फिर मैक्सिमम 1-2 दिन पहले। तो आप टिकट 1-2 दिन पहले ही करवा सकते हो, इससे पहले आप करवाते नहीं हो क्योंकि वो कैंसिल भी हो सकता है, फिर एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो इसलिए, और छोटे मोटे रीज़न के लिए आपको छुट्टी नहीं मिलती है। अगर आप 2 बार छुट्टी चले गए हो, तीसरी बार आपको छुट्टी जाना है तो बहुत सॉलिड रीज़न बताना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दोस्त की शादी है छुट्टी चाहिए, ठीक है, या फिर घर में कज़न की शादी है छुट्टी चाहिए, ऐसे नहीं मिलती है। आपको सॉलिड रीज़न बताना पड़ता है, तब आपको कहीं जाकर कुछ दिन की छुट्टी मिलती है। और आप 15 दिन की भरते हो, मिलती 10 दिन की है, पूरी भी कभी नहीं मिलती। तो ये दिक्कतें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। और ये चीज़ें आप सब इंस्पेक्टर हो तो भी आपके साथ होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल के साथ होती है। छुट्टी की दिक्कत सब इंस्पेक्टर को भी रहती है क्योंकि एयरपोर्ट पे काम सारा आपको ही देखना है। क्योंकि कांस्टेबल है वो पेरीमीटर पे बाहर कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, चेकिंग का काम आप कर रहे हो, स्ट्रेंथ वहाँ पर आपकी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और ये चीज़ें मैटर करती है। आप वहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? मैंने पहले वीडियो में बताया कि आप रोज़ वहाँ पर सिविलियंस को देखोगे, रोज़ आप सीजीएल सेलेक्टेड बंदे, आईपीएस सेलेक्टेड बंदे, आईएएस सेलेक्टेड बंदे, ऐसे बंदे देखोगे जो सिविल लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं आपके बराबर, आपसे ज़्यादा सैलरी लेकर। ऐसा नहीं है कि भाई आप 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, फ्री में कौन सैलरी देगा आपको, नहीं। लेकिन जो सिविल में, जैसे मैं भी सिविल में ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे अगर आज नहीं जाना है, मैं मैसेज डालता हूँ कि सर आज नहीं आऊँगा, और मैं नहीं जाता, वो मेरी छुट्टी हो जाती है। आप सीआईएसएफ में ऐसा नहीं कर पाओगे। मुझे अगर 3 दिन नहीं जाना है, मैं 3 दिन मैसेज कर दूंगा कि सर 3 दिन नहीं आऊँगा। ठीक है, मुझे सिर्फ मैसेज करना है और आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आगे पीछे घूमना पड़ेगा, तब जाके आपकी छुट्टी होगी। और ये सच है, इसमें आप भले ही फैंटेसी बना के जाओगे नहीं जाऊँगा, ऐसा सबके साथ थोड़ी होता है। तो आप बिल्कुल जाइए, आप देखिए। आपके पास अगर जॉब नहीं है, आपको मैं तो कहता हूँ 100% ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर जॉब कोई भी नहीं है, आपकी लगने वाली है, तो भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। रिस्क लेने का मैं उसी को कह रहा हूँ जिसके पास पहले से जॉब है सिविल में। आप चाहे किसी भी पोस्ट पर हैं, सिर्फ वो बंदा रिस्क ले सकता है। अदरवाइज आपके पास जॉब नहीं है तो आप जाइए। सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे बढ़िया है। जो भी दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे सीआरपीएफ है, एसएसबी है, उन सब से अगर मैं एक लाइफस्टाइल की बात करूं तो वो सीआईएसएफ में आपको अच्छी मिलती है। आप पॉजिटिव वे में उसको लोगे तो आपको रोज़ एजुकेटेड लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है। लाइफ में एक पॉजिटिविटी रहती है। थोड़ा ड्यूटी वाला इस दिक्कत है वो। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे अच्छी यही है, आपको हार्ड एरिया में कहीं जाना नहीं है, रोज़ आपको वेपन से टेकल करना नहीं है, वॉर में आपको ऐसा कुछ सिचुएशन बन नहीं रही है। तो बाकी फोर्सेस से सीआईएसएफ की लाइफ सबसे अच्छी है। जब सिविल से कंपेयर करते हैं तब मैं कह रहा हूँ कि सिविल की ज़्यादा अच्छी, क्योंकि एट द एंड आपको फैमिली के साथ रहना है, खुद से खुश रहना है। ठीक है, तो वो हार्ड काम सब जगह है। आप जिसने फोर्स की लाइफ नहीं देखी है और कोई सिविल जॉब कर रहा है तो उससे पूछो, वो परेशान है अपनी सिविल जॉब से। हर कोई परेशान है अपनी नौकरी से। लेकिन जिसने फोर्स की लाइफ देख ली उसके लिए सिविल की लाइफ कुछ नहीं है। और उससे अगर कंपेयर करूं मैं तो सिविल की लाइफ उसके सामने 10% भी नहीं है हार्डशिप के मामले में। तो उनको बता रहा हूं मैं, डीमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा हूं, जो सच है। आप जहां जा रहे हो वहां के लिए प्रिपेयर होके जाओ कि आपको सिचुएशन क्या मिलने वाली है, और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखो। क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर हो, जाते ही रिलैक्स नहीं हो जाना है। आप अपनी सीजीएल की जो तैयारी है
उसको आप कंटिन्यू रखो। स्टेट में सब इंस्पेक्टर वगैरह ऐसी कोई तैयारी है उसको आप कंटिन्यू रखो। प्लस ये तैयारी आपके काम आएगी, क्योंकि आप 4 साल बाद में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है LDCE, उसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। तो ये तैयारी आपकी वहाँ भी काम आएगी। आप अगर तैयारी छोड़ दोगे तो असिस्टेंट कमांडेंट का जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको तैयारी करने में मुश्किल हो जाएगी। तो उसको तैयारी को कंटिन्यू रखना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है कि टफ है लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। ठीक है, आप अगर प्रिपेयर होकर नहीं जाओगे, आप अगर फैंटेसी में जाओगे कि नहीं मज़े ही मज़े हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मज़े ही मज़े नहीं होते हैं किसी भी नौकरी में, और फौज की नौकरी में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप तैयार होकर जाओ, डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूँ, जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसलिए भी सब्सक्राइब कर दीजिए कि आप जब ज्वाइन करें 2 साल बाद मेरे किसी वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, या जो मैंने बताया ये झूठ है। मैं तो चाहता हूँ आप मुझे 2 साल बाद बोलो कि सर आप झूठे थे। मैं चाहता हूँ कि सिचुएशन वहाँ की अच्छी हो जाए और आपको जो सोच के जा रहे हो मज़े ही मज़े वो आपको वहाँ पर मिले। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आप 2 साल बाद मुझे कमेंट करके बता सको कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और भी अगर आपके कोई डाउट है मुझे इस वीडियो के नीचे लिख कर दे सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका एक वीडियो बना के जवाब दूंगा, या फिर आपको इंडिविजुअली मैसेज करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच।